हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, विनिर्माण उद्योग का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। इसको हम विस्तार से समझेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सभी के। तो अच्छे से इसको समझें। चलिए चलते हैं। इंट्रोडक्शन है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भारत ने उद्योगों के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें तो निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो वह है सीमेंट। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? वह है सेल। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? वह है स्टील। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? वह है इलेक्ट्रॉनिक। इनमें से कौन सा आधुनिक अव्यय यानी कि इंग्रेडिएंट नहीं है? बैंक सुविधा का ना होना। छठा, सूती कपड़े उद्योगों के लिए भारत के लिए कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र और गुजरात। सातवां प्रश्न है, भारत में सूती कपड़ा उद्योगों के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? मुंबई और अहमदाबाद। आठवां प्रश्न है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण दो चीनी उत्पादक राज्यों के नाम बताइए? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। नौवां प्रश्न है, भारत में इस्पात उद्योग मुख्यतः निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश। 10वां प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश जूट उद्योग में भारत को कड़ी चुनौती दे रहा है? बांग्लादेश। कोलकाता पतन पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पत्तनों में से किसका विकास किया गया है? हल्दिया। अगला प्रश्न है, सूचना उद्योग प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख स्रोत बन रहा है? तो वो है व्यवसाय प्रक्रिया ब्रह्मोत्तरीकरण यानी कि बीपीओ। बीपीओ में नौकरी की संभावनाएं काफी बढ़ रही हैं। अगला प्रश्न है, किसी एक क्षेत्र विशेष में उद्योग स्थापित करने में निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो है बाजार। बाजार नहीं होगा तो कितना भी आप माल बना लें तो वो कोई फायदा ही नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है? बेंगलोर। किस आधार पर औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के रूप में विभाजित है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अब बात करें शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले है, उद्योगों के विभिन्न वर्गीकरण कौन से हैं? तो उद्योगों के विभिन्न वर्गीकरण निम्नलिखित हैं। श्रमिकों की संख्या के आधार पर, श्रमिकों की कम से कम अधिक संख्या के आधार पर उद्योगों के बड़े पैमाने, मध्यम पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योगों में विभक्त किया जाता है। उत्पादों के आधार पर और कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, बनी हुई चीज़ों की प्रकृति के आधार पर, इन आधारों पर हम उद्योगों को बांट सकते हैं। आगे देखें प्रश्न दूसरा, उद्योगों ने किस प्रकार भारत में कृषि को भारी प्रोत्साहन दिया है? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत में उद्योगों ने अनेक प्रकार से कृषि को भारी प्रोत्साहन दिया है। उद्योगों ने अनेक ऐसे उपकरण दिए हैं जिनकी सहायता से फसलों को बोना, काटना और अनाज को भूसे से अलग करना काफ़ी आसान हो गया है। उद्योगों ने कृषि के लिए उत्तम खाद ही उपलब्ध नहीं कराई वरन ऐसे कीटनाशक दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई हैं जिनसे फसलों या फलों को बचाना आसान हो गया है। उद्योगों द्वारा कृषि उत्पादनों को संभालना, बेचना और उन्हें मंडी तक पहुंचाना काफ़ी आसान हो गया है। ऐसे में किसानों को अपनी फसलों के अच्छे दाम मिलते हैं और वह अच्छी प्रकार से अपना निर्वाह कर सकते हैं। किसी उद्योग में श्रमिकों की संख्या के आधार पर आप उद्योगों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग, मध्यम पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग। तो ऐसे उद्योग जिनमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों से काम लिया जाता है बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं, जैसे सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग। मध्यम पैमाने के उद्योग जिनमें अपेक्षाकृत थोड़े श्रमिकों की सहायता से उत्पादन कार्य किया जा सकता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, साइकिल, सिलाई की मशीन बनाने वाले उद्योग मध्यम पैमाने के उद्योग होते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग वह उद्योग जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जिनमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कम होती है तथा जिन्हें शुरू करने में भी थोड़ी सी पूंजी की जरूरत होती है, वह छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। साबुन बनाना, बीड़ी बनाना ऐसे ही छोटे पैमाने के उद्योग हैं। उत्पादों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आप उद्योगों का वर्गीकरण कैसे करेंगे?
और अथवा में प्रश्न है प्राथमिक गौण और तृतीयक उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज में खनन, लकड़ी, ये सब आते हैं। सेकेंडरी में कच्चे माल से जो निर्मित कौन कौन से आते हैं उद्योग, कागज उद्योग आते हैं। तृतीयक में कौन कौन से आते हैं, तो संचार, बैंक, शिक्षा, यातायात। अगला प्रश्न है तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्गीकरण पूछा गया है, तो ध्यान रखने वाली बात है। आधारभूत उद्योग, मूल उद्योग में वह महत्वपूर्ण उद्योग जिन पर अन्य अनेक उद्योग आधारित होते हैं मूल उद्योग या बुनियादी उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात उद्योग तथा भारी मशीन निर्माण उद्योग इसी वर्ग के उद्योग हैं। दूसरा, उपभोक्ता उद्योग कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जो वह उद्योग जो वस्तुओं का उत्पादन मुख्यतः लोगों के उपभोग के लिए करते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। मॉडर्न बेकरीज, दिल्ली दुग्ध योजना और फाउंटेन पेन उद्योग उपभोक्ता उद्योग के कुछ उदाहरण हैं। उद्योगों में अगला प्रश्न है उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और तैयार माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो पहला है भारी उद्योग, हल्के उद्योग। तो देखिए इसमें भारी उद्योग में वह उद्योग जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल प्रयोग करते हैं, उनका उत्पादन भी इसी प्रकार के भारी होते हैं और इसी प्रकार उनके यातायात का खर्च भी बहुत अधिक होता है, उन्हें भारी उद्योग कहा जाता है। लोहा और इस्पात उद्योग, इंजन बनाने का उद्योग, चीनी उद्योग तथा सीमेंट उद्योग इसी वर्ग के उद्योग हैं। यह प्राय अपने कच्चे माल के निकट ही स्थित होते हैं। हल्के उद्योग, लाइट इंडस्ट्रीज वह उद्योग जिनका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही हल्के होते हैं, जिनमें महिला श्रमिक भी काम कर सकती हैं, वह उन उद्योगों को हल्के उद्योग कहा जाता है। हल्के उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं बिजली के पंखे बनाना, सिलाई की मशीन बनाना, रेडियो और टेलीविज़न बनाना आदि। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, वह उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। ऐसे उद्योगों के उदाहरण हैं भारतीय रेल, भिलाई, दुर्गापुर आदि में लोहे और इस्पात के उद्योग, जहाज निर्माण का उद्योग आदि। निजी क्षेत्र के उद्योग वह उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों या कंपनियों के पास होता है, उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों के उदाहरण हैं जमशेदपुर में स्थित लोहा व इस्पात उद्योग। दिल्ली में ऐसे उद्योग प्योर ड्रिंक्स जो कैंपा कोला आदि बनाते हैं और ब्रिटानिया उद्योग जो डबल रोटी और बिस्कुट इत्यादि बनाते हैं। सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज वह उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य और कुछ लोगों अथवा निजी फर्मों के पास सम्मिलित रूप से होता है, उन्हें सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका एक उदाहरण है। चौथा, सहकारी क्षेत्र के उद्योग, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज वह उद्योग जिनका स्वामित्व एवं प्रबंध एक वर्ग के लोगों के हाथों में होता है, जो मुख्यतः उस उद्योग के कच्चे माल के उत्पादक होते हैं और उद्योगों के चलाने में वह एक दूसरे को सहयोग देते हैं। ऐसे उद्योगों को सहकारी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। गन्ना पैदा करने वाले किसानों के स्वामित्व और प्रबंध वाली चीनी मिलें इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है किसी प्रदेश में उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से होते हैं। और अथवा में प्रश्न है औद्योगिक अवस्थियों को नियंत्रित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। जो नियंत्रण करते हैं औद्योगिक क्षेत्र को, कच्चा माल, प्रशिक्षित श्रमिक की उपलब्धता, पूंजी की आवश्यकता, चालक शक्ति और बाजार, ये सब उद्योगों को एक तरह से प्रभावित करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अगला प्रश्न है लोहा इस्पात केंद्र लोहा तथा कोयले के निकट क्यों होते हैं। अथवा में है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लोहा और इस्पात उद्योग का अधिकतम संकेंद्रण क्यों है। कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। लोहा और इस्पात उद्योग भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भागों, विशेषकर छोटा नागपुर पठार के आसपास या लोहे और कोयले के क्षेत्र के निकट बिहार अर्थात पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में, विशेषकर जमशेदपुर में स्थित है। इनके मुख्य कारण इस प्रकार है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक सभी कच्चा माल जैसे लौह अयस्क, कोयला और चूने का पत्थर आदि सभी इसी क्षेत्र में मिल जाते हैं। क्योंकि यह सभी पदार्थ काफ़ी भारी होते हैं, इसलिए इन पर निर्भर उद्योग दूर नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ऐसे में लाने ले जाने का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग इन कच्चे माल के केंद्रों के निकट ही बनाए जाते हैं।
जमशेदपुर, बोकारो और दुर्गापुर आदि के लोहा इस्पात के कारखाने इसलिए छोटा नागपुर के पठार या दामोदर की घाटी में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार या दामोदर की घाटी में परिवहन के महत्वपूर्ण साधन जैसे रेलवे और सड़कें आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनके निर्माण स्वरूप लोहा इस्पात से बना सामान आसानी से देश के दूसरे भागों और विदेशों में भी भेजा जा सकता है। यदि लोहा इस्पात केंद्र लोहा और कोयला खानों के निकट हों तो भाड़े में बचत के अतिरिक्त मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि खानों में काफ़ी मजदूर लगे होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग किन 3 समस्याओं का सामना कर रहा है? इन समस्याओं के हल करने के लिए 3 उपाय बताइए। तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के सबसे पहले समस्या क्या क्या है सामने? पहली समस्या ये है कि इस उद्योग की तकनीक बहुत पुरानी और बेकार हो चुकी है। दूसरा, सूती कपड़े की मिलें बहुत पुरानी हो चुकी है, जिस कारण उनके बनाए रखने पर बहुत खर्च आता है। भवन और मशीनरी भी खराब अवस्था में है, जिनके कारण उत्पादन खर्च बहुत आ जाता है। परिणाम स्वरूप बेकारी और औद्योगिक जड़ता उत्पन्न हो जाती है। तीसरी समस्या है, हमारे देश में पैदा होने वाला कपास भी लंबे रेशे वाला नहीं होती, इसलिए हमें लंबे रेशे वाली कपास को विदेशों विशेषकर मिस्र से आयात करना पड़ता है। अब इसे हल करने के तरीके, पहला, हम पुरानी तकनीक में सुधार करके सूती वस्त्र बनाने की नवीनतम तकनीक को अपनाना चाहिए। सूती वस्त्र की मिलों एवं कारखानों में निपुणता और बचत लानी होगी, ताकि फिजूल का खर्च बच सके। यह इसलिए आवश्यक है कि हमें मिलें बंद ना करनी पड़े और कारीगरों की छटनी करने की नौबत ना आए। हमें अपने देश में ही लंबे रेशे की कपास उत्पादन करनी चाहिए, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत के साथ साथ कपड़ा भी बढ़िया बनाया जा सके। अब समझते हैं विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उद्योगों का क्या महत्व है। विनिर्माण क्या है? कच्चे माल को अधिक मात्रा में मूल्यवान वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहा जाता है। विनिर्माण उद्योगों का क्या महत्व है? विनिर्माण उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विनिर्माण उद्योगों के द्वारा लोगों के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और उद्योग लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। विनिर्माण उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुएं देश विदेश में बेचकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है, जिससे राष्ट्रीय धन में वृद्धि होती है। पेट्रो रसायन उद्योग पर एक टिप्पणी लिखिए। पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? वह उद्योग जो अशुद्ध पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त उत्पादनों पर निर्भर करते हैं, उन्हें पेट्रो रसायन उद्योग कहा जाता है। ऐसे उत्पादनों में नैप्था, नायलॉन, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक आदि के नाम विशेषकर उल्लेखनीय है। पेट्रो रसायन उद्योग के मुख्य केंद्र मुंबई के समीप और बड़ौदा से स्थित है। सीमेंट उद्योग की 2 प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। बिजली और चूने के पत्थर आदि सीमेंट उद्योग की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। चूने के पत्थर को पीसने के लिए बिजली की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बिजली की उपलब्धि के बिना इस उद्योग का लगाया जाना कठिन होता है। बिजली और चूने के पत्थर के अतिरिक्त सस्ते मजदूरों का मिलना भी उपयोगी सिद्ध होता है। औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरण को किस प्रकार निम्नीकृत करता है, मतलब खराब करता जा रहा है, डिग्रेड कर रहा है? 2 उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कारखानों से निकलने वाला गंदा, तेजाबी और जहरीला जल जब निरंतर आसपास की भूमि में फैलता रहता है तो वह उन भूमियों को बिल्कुल बेकार कर देता है। ऐसी भूमियां कृषि योग्य नहीं रहती। कारखानों से निकला हुआ कूड़ा कचरा भूमि और जल प्रदूषण का एक मुख्य कारण बन जाता है। अब बात करें सार्वजनिक क्षेत्र में लोहे और इस्पात कारखानों के संबंध में, तो सार्वजनिक क्षेत्र में लोहे और इस्पात कारखाने असाधारण प्रगति की है। इन 3 बड़े कारखाने चल रहे हैं, जैसे भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिमी बंगाल में है, राउरकेला इस्पात कारखाना। भिलाई और दुर्गापुर कारखाने की भांति इस्पात कारखाना का भी निर्माण दूसरी और पंचवर्षीय योजना में है, ये उड़ीसा राज्य में चल रहा है। ये भी 3 मुख्य रूप से आप ध्यान रखें। सार्वजनिक क्षेत्र में लोहा और इस्पात के कारखाने भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और राउरकेला भी आपका उड़ीसा राज्य में है। आगे बात करें बोकारो की, बोकारो झारखंड में है। तो ये प्रमुख 4 हैं। उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। जल शक्ति का प्रयोग, हमें कोयले, लकड़ी या खनिज तेल से पैदा की गई बिजली जो हवा को प्रदूषित करती है के स्थान पर जल द्वारा पैदा की गई बिजली का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में वातावरण में कम धुआं जाएगा, जिससे वह काफ़ी शुद्ध रहेगा। तापीय बिजली पैदा करने में अच्छी प्रकार के कोयले का प्रयोग। प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले जल को उपचारित करना चाहिए।
प्रदूषित जल को पुनर्चक्रीय क्रिया। तो ये सब चीज़ें होंगी तो पर्यावरण भी सही रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ चर्चा करी। अगर आपको ये जो पूरे क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे तो आप इस चैनल को साथ जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।